हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सखावत और दरवेशी का चर्चा दौर दौर तक फैला हुआ था। लोग उन्हें बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते थे। एक दिन एक सैयद ज़ादा शख्स आपकी खानकाह में आया। वो बहुत परेशान था। उसने अदब से अर्ज़ किया, मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजारी है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अब मेरी 3 बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास शादी के लिए कुछ भी नहीं। लोगों ने बताया है कि आप हिंद के बेताज बादशाह हैं, इसी उम्मीद पर मैं आपके पास आया हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसकी बात बहुत गौर से सुनी और नरमी से फरमाया, मेरे भाई, तुम्हें किसी ने गलत बताया है। मैं कोई बेताज बादशाह नहीं हूँ। दरवीश के लिए ताज का कोई मतलब नहीं होता। असल बादशाह तो सिर्फ अल्लाह है। ये कहकर आपने अपने खास खादिम ख्वाजा इकबाल को बुलाया और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है सब ले आओ। खानकाह में आने वाले तमाम तोहफे और नजराने ख्वाजा इकबाल के पास ही होते थे। थोड़ी देर बाद वो वापस आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने अर्ज किया, आज इत्तेफाक से कुछ भी मौजूद नहीं, एक तन का भी नहीं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, आइंदा जो भी नजराना आए जमा न करना, सईदा मेरे पास ले आना। फिर उस अजनबी शख्स को तसल्ली देते हुए फरमाया, फख्र न करो, अल्लाह सब काम बनाने वाला है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। 3-4 दिन गुजर गए, मगर खानकाह में कोई तोहफा या नजराना नहीं आया। कुछ देर खामोशी रही। फिर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस अजनबी से फरमाया, इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपने जूतों के सिवा कुछ भी नहीं। अजनबी ने जब पुराने जूतों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े बुजुर्ग के पास देने को सिर्फ पुराने जूते होंगे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मेज़बान पर लाजिम होता है कि वो मेहमान को अपनी सबसे कीमती चीज़ दे। मेरे ज़ाती सामान में यही जूते सबसे कीमती हैं। कपड़े उस काबिल नहीं कि तुम्हें दिए जाएं। उन जूतों के बगैर एक दरवेश की जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। नबी कुछ देर सोचता रहा, फिर उन जूतों को अपने रुमाल में लपेटा, इजाज़त ली और दिल ही दिल में बहुत मायूस होकर खानकाह से निकल गया। वो शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में थक गया तो रात गुजारने के लिए एक सराय में ठहर गया। दूसरी तरफ हजरत अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक जंग जीत कर वापस आ रहे थे। जब शाही लश्कर सराय के करीब पहुंचा तो अचानक हजरत अमीर खुसरो ने सबको रुकने का हुक्म दिया और कहा, मुझे मेरे शेख की खुशबू आ रही है। वो बार बार यही बात दोहरा रहे थे और बेचैनी से उधर उधर देख रहे थे। बड़े बड़े सिपा सालार भी घोड़ों से उतर आए। एक ने पूछा, अमीर, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हजरत अमीर खुसरो ने कहा, मुझे इस जगह मेरे पीर व मुर्शिद की खुशबू आ रही है। एक सिपा सालार ने कहा, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया तो गयासपुर में रहते हैं, जो यहाँ से बहुत दूर है। हजरत अमीर खुसरो ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ वो बहुत दूर हैं, मगर इस खुशबू को कैसे नज़रअंदाज करूँ? लगता है जैसे मेरे शेख यहाँ मौजूद हूँ या यहाँ से गुजरे हूँ। खुशबू का पीछा करते करते वो सब सराय तक पहुँच गए। रात ज्यादा हो चुकी थी। दरवाजा बंद था। सराय के मालिक को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। अंदर खुशबू और ज्यादा महसूस होने लगी। हजरत अमीर खुसरो एक कोने की तरफ बढ़े। वहां एक मुसाफिर सो रहा था। खुशबू इसी के पास से आ रही थी। हजरत अमीर खुसरो ने उसे जगाया। मुसाफिर घबरा कर उठ बैठा। हजरत अमीर खुसरो ने नरमी से कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास से मेरे शेख की खुशबू क्यों आ रही है? मुसाफिर हैरान हो गया और बोला, न मैं आपको जानता हूँ और न इस खुशबू का मतलब समझता हूँ। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, मैं हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ और उन्हीं की खुशबू तुम्हारे पास से आ रही है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, मैं अभी अभी शेख निज़ामुद्दीन से मिलकर आया हूँ। हजरत अमीर खुसरो ने फौरन पूछा, मेरे शेख कैसे हैं? मुसाफिर तंज से बोला, आपके शेख तो ठीक हैं, मगर उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए गया था, मगर उन्होंने मुझे अपने पुराने जूते दे दिए। हजरत अमीर खुसरो बेकरार हो गए। वो जूते कहाँ हैं? मुसाफिर ने कहा, ये रहे, मेरे पास कपड़े में लपटे हुए हैं। हजरत अमीर खुसरो ने कहा, मैं ये जूते खरीदना चाहता हूँ। मुसाफिर बोला, तुम मजाक कर रहे हो? तुम इन जूतों की क्या कीमत दोगे? हजरत अमीर खुसरो ने आजिज़ी से कहा, मेरे पास इस वक्त 5 लाख चांदी के सिक्के हैं। क्या ये कीमत काफी है? अगर कम हो तो दिल्ली जाकर और भी दे दूंगा। ये सुनकर मुसाफिर पर सख्ता तारी हो गया। उसने कहा, मेरे लिए तो 1000 सिक्के ही काफी हैं, बस वादा पूरा करना। सौदा तय हो गया। हजरत अमीर खुसरो ने उसे वहां ले जाकर तमाम सिक्के दे दिए और सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो उसे उसके घर तक बेहिफाजत छोड़ आएं।
हज़रत अमीर खुसरो खुद तेज़ी से दहली की तरफ रवाना हो गए। उनकी पगड़ी में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जूते लिपटे हुए थे। जब वो खानिकाह पहुंचे तो सबने देखा कि वो दोनों हाथ ऐसे उठाए हुए हैं जैसे कोई बहुत भारी चीज़ उठा कर ला रहा हो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराकर फरमाया, खुसरो, सफ़र मुबारक हो, मेरे लिए क्या लाए हो? हज़रत अमीर खुसरो घुटनों के बल बैठ गए और जौते सामने रख दिए। मैं अपने शेख की निशानी लाया हूँ, दुनिया की कोई चीज़ उसके बराबर नहीं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा, कितने में खरीदे? हज़रत अमीर खुसरो ने कहा, 5 लाख चांदी के सिक्कों में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुरा कर बोले, खुसरो, तुमने ये सौदा बहुत सस्ता किया। हज़रत अमीर खुसरो रो पड़े और कहा, अगर वो मेरा सब कुछ भी मांग लेता तो मैं सब दे देता। ये सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खुश हुए और मुस्कुरा दिए।